भारत के खुफिया एजेंट्स ने, भारत के फंडेड एजेंट्स ने, राग के टुकड़ों पर पलने वालों ने हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया है और इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अफ़गान तालिबान जिन्हें हमने 30 साल अपने मुल्क में पनाह दी, हमने उनकी मेज़बानी की, हमने उन्हें अपनी जायदादों में, अपने कारोबार में शरीक किया, लेकिन वेरी अनफॉर्च्यूनेट जब वो अफ़गानिस्तान वापस गए हैं, तो वो पाकिस्तान में दर-अंदाज़ी में, पाकिस्तान में दखल-अंदाज़ी में और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में मुलव्विस हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत हो गया। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान में, वाना में एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, बिल्कुल उसी तर्ज का एक ऑपरेशन बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। इसमें दहशतगर्दों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उनके फैसिलिटेटर्स को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं WNN। नाजरीन, हालिया दिनों में हमने देखा कि कोयटा खुजदार के अंदर स्कूल बस के ऊपर एक अटैक किया गया। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इस तमाम अटैक का जिम्मेदार कौन था और हालिया जो पाक भारत कशीदगी हुई उसके बाद इन अटैक्स का होना कितना रोल होगा इंडिया का इन तमाम वाक़यात के अंदर, इस पर बात करेंगे। प्लस बात करेंगे कि इस वक्त जो पूरी सिचुएशन हुई पाक भारत हालिया कशीदगी, उसके बाद ये अटैक्स, इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं इस पर बात कर रहा, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमें आज स्पेशल टाइम दिया है बाबर यूसुफजई साहब ने, जो कि एक्स स्पोक्स पर्सन टू CM बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, हालिया दिनों में जो वाक़या पेश आया कोयटा खुजदार के अंदर, क्या नुकसान हुआ है इसमें और इस तमाम वाक़े का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, भारत अपने एजेंडों के ज़रिए पाकिस्तान में, बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने में मुलव्विस रहा है। भारत के साबिक हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर जिनका नाम था कुलभूषण यादव, उन्हें जब हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि भारतीय प्रॉक्सीज़ भारत बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने में मुलव्विस रहा है। उसके अलावा भी हालिया एक और भारत के दहशतगर्द अशोक चतुर्वेदी को पकड़ा है। उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि किस तरह भारत से फंडिंग होती थी, वो बलूचिस्तान के लोगों को फंडिंग करके बलूचिस्तान के हालात ख़राब करते थे। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इसमें भारत मुलव्विस है। हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास प्रूफ़ है। हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल फोरम पर भी इन सबूतों को लेकर जाएँगे। बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब होते हैं, इसमें भारत पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, पूरी तरह से मुलव्विस होता है और यहाँ पर जितनी बैंड ऑर्गनाइज़ेशन है, जितनी दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, चाहे वो BLA की शक्ल में हो, चाहे वो BLF की शक्ल में हो, चाहे उनको कमांड करने वाला अल्लाह नज़र हो या बशीर ज़ेब हो, इन सबको जो फंडिंग मिलती है, वो भारत से मिलती है। इनको पैसे इसीलिए दिए जाते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के हालात खराब करने हैं। भारत ने अपनी शिकस्त की जो शर्मिंदगी है, उसे छुपाने के लिए बलूचिस्तान के मासूम बच्चों को निशाना बनाया है, दरिंदगी का निशाना बनाया है। देखें, अगर आपने जंग लड़नी है, आप फौज के साथ लड़ें, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के साथ लड़ें, लेकिन इन मासूम बच्चों का इस दहशतगर्दी से, इस जंग से कोई उनका जो है ना, इनसे काम नहीं था। आपने हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, इन मासूम बच्चों का खून रहेगा, नहीं जाएगा और मैं हुकूमत पाकिस्तान से, फ़ौज पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि बस बहुत हो गया, बलूचिस्तान में हमने बहुत सी लाशें उठा ली हैं, अब इनके खिलाफ फाइनल ऑपरेशन किया जाए और इनका नामो-निशान मिटाया जाए। इंशाल्लाह। सर, ये कहिएगा, हमने रिसेंटली देखा अफ़गानी नायब वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और साथ साथ अफ़गान तालिबान के रहनुमा इब्राहीम जो है वो भारत का दौरा करते हैं। ये सारी सिचुएशन हमें देखी जब पाक भारत हालिया कशीदगी हुई, उसके बाद उनका ये दौरा। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? आपका इस पर क्या टेक है? जी बिल्कुल मारिया, बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब होते हैं उसमें तो टीटीपी, BLA, BLF ये सब मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक इत्तेहाद बनाया हुआ है जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है ब्रास का। ब्रास के प्लेटफ़ॉर्म से उसमें टीटीपी के दहशतगर्द भी होते हैं, उसमें BLA के दहशतगर्द भी होते हैं, उसमें BLF के दहशतगर्द भी होते हैं और वो मिलकर यहाँ पर जो है कार्रवाइयाँ करते हैं। जैसा कि आपने बात की कि हालिया पाक भारत कशीदगी के मौके पर एक सीनियर अफ़गान रहनुमा ने मकबूज़ा कश्मीर का दौरा किया और खुद कुछ इत्तलात ये भी हैं कि उन्होंने भारत का भी दौरा किया है और भारत को जाकर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जारियत करनी थी, दखल-अंदाज़ी करनी थी, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अफ़गान तालिबान जिन्हें हमने 30 साल अपने मुल्क में पनाह दी, हमने उनकी मेज़बानी की, हमने उन्हें अपनी जायदादों में, अपने कारोबार में शरीक किया, लेकिन वेरी अनफॉर्च्यूनेट जब वो अफ़गानिस्तान वापस गए हैं, तो वो पाकिस्तान में दर-अंदाज़ी में, पाकिस्तान में दखल-अंदाज़ी में और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में मुलव्विस हैं। जितना इसका मैं कसूरवार BLA, BLF को, भारत को समझता हूँ, इतना ही मैं कसूरवार
अफ़गान गवर्नमेंट को भी समझता हूँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी समझता हूँ। ठीक है सर, ये कहिएगा इस वक्त तमाम जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से इंडिया स्पेशली बलूचिस्तान में अटैक कर रहा है, और जैसे आपने कहा अफगानिस्तान का इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान के अंदर इंडिया अटैक कर रहा है, आपको लगता है इस वक्त बलूचिस्तान में फुल फ्लेज ऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि तमाम के तमाम जो वाक़यात बार बार हो रहे हैं इनसे बचा जा सके? जी, बिल्कुल, बलूचिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में अब एक फुल एंड फाइनल ऑपरेशन होना चाहिए। किसी दहशतगर्द को, दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स को, दहशतगर्दों के सिम्पैथाइज़र्स को, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को, सबको ख़त्म करना चाहिए। बलूचिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर हम लाशें उठा रहे हैं, कभी अपने मासूम बच्चों की उठाते हैं, कभी हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स की उठाते हैं, कभी हम मासूम शहरियों की उठाते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के बगैर तसव्वुर नहीं है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान के बगैर तसव्वुर नहीं है। बलूचिस्तान एरिया वाइज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। उसके बाद हमारे पास जो है रेकोर्डिक और सेंधक के जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज़ के बहुत बड़े ज़खायर हैं। हमारे पास सीपैक है, हमारे पास गवादर पोर्ट है। तो जो दुश्मन है उसका पूरा फ़ोकस यही है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब किए जाएँ, अपनी प्रॉक्सीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिव किया जाए और उसके थ्रू जो है बलूचिस्तान के मासूम लोगों को मारा जाए। बलूचिस्तान में दूसरे सूबों से जो काम करने के लिए मज़दूर आते हैं, यही प्रॉक्सीज़ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए मासूम मज़दूरों का कत्लेआम करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत हो गया। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान में, वाना में एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, बिल्कुल उसी तर्ज का एक ऑपरेशन बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। इसमें दहशतगर्दों को भी उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, उनके फैसिलिटेटर्स को, उनके सहूलतकारों को, सबको अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। बलूचिस्तान मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब वक़्त आ गया है कि चाहे बीएलए हो, चाहे बीएलएफ हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो, इन सब की सरकूबी की जाए और इन सब का सर कुचला जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।